हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त भी होंगे। डीआरडीओ रिक्रूटमेंट 2026, जी हाँ दोस्तों, ये अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट है। कौन कौन सी जो है वो डिग्री, यानी आपके पास बीटेक अगर बी आपने किया हुआ है या कोई और आपने डिग्री करी हुई है, तो कौन कौन से स्टूडेंट्स डिग्री वाले इसमें एलिजिबल होंगे, डिप्लोमा की कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे और आईटीआई की कौन सी ट्रेड्स के बच्चे जो हैं वो इसमें एलिजिबल होंगे। और हम बात करेंगे कि डीआरडीओ अप्रेंटिस करने से एक्चुअली फायदा क्या होता है। तो इसको हम पहले ले लेते हैं इस टॉपिक को कि डीआरडीओ अप्रेंटिस करने का फायदा क्या होता है। देखो, डीआरडीओ सेप्टम की जो वैकेंसी है, जैसे अभी आपके पास वैकेंसी आई थी डीआरडीओ सेप्टम की, वो डीआरडीओ सेप्टम की वैकेंसी जो है जब आपके पास होती है तो उसमें पहली स्टेज होती है जो टीयर 1 होती है, फिर टीयर 2 होती है, यानी जो टीयर 1 सीबीटी 1 को क्लियर करता है वो टीयर 2 एग्जाम जो है वो देता है। फिर उसके बाद आपके पास ट्रेड टेस्ट होता है। फिर क्या होता है, ट्रेड टेस्ट वहां पर देखने को मिलता है। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहां डीआरडीओ से अप्रेंटिस किए हुए होते हैं उनको ट्रेड टेस्ट नहीं देना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो होता है डीआरडीओ से अप्रेंटिस करने का। और आपको ये पता होना चाहिए कि डीआरडीओ सेप्टम एक रिक्रूटमेंट है जो कि हर 2-2.5 साल में आपके पास रिपीट होता है। ठीक है, तो ये 2-3 साल में उसका रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये एक जो है वो रेगुलर प्रोसेस है। तो जैसे डीआरडीओ 11 है, अब डीआरडीओ सेप्टम 11 आया, अब डीआरडीओ सेप्टम 12 जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप डीआरडीओ से अप्रेंटिस करे हुए होते हैं तो आपको उन सेप्टम वैकेंसीज में ट्रेड टेस्ट जो है वो आपको देना नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा जो है वो इसका एडवांटेज होता है। अब बाकी की इसकी डिटेल की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो है वो आपके पास आईटीआई, डिप्लोमा, आईटीआई की कौन सी ट्रेड्स हैं, डिप्लोमा कौन सी ब्रांच है, डिग्री की कौन सी ब्रांचेस जो है वो इसमें एलिजिबल रहेंगी। सो डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये जो डीआरडीओ की एक जो है वो आपके पास संस्था है, दैट इज रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी प्रयोज्यता प्रयोगशाला डील, यानी आपके पास डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी, और जो कि कहां पे है, देहरादून में है, जो कि रक्षा अनुदान एवं विकास संगठन मतलब डीआरडीओ की ही जो है वो आपके पास एक ब्रांच है, ये समझो, जो कि डीआरडीओ के लिए आरएनडी का काम करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो है वो काम करती है। इसमें इन्होंने जो है वो 1 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगे हैं। और ग्रेजुएट लेवल पर देखो, पोस्ट कोड G1, G2, G3, G4, G5। G1 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड लाइब्रेरी साइंस। इसमें आपके पास 19 वैकेंसी जो है वो दिया हुआ है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास इंजीनियरिंग सेगमेंट्स के लिए बीटेक है और इक्विवेलेंट विद द 60% मार्क्स इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन। इसमें 12,300 रुपए पर मंथ का आपको स्टाइपेंड जो है वो देखने को मिलेगा। एंड जो लाइब्रेरी साइंस में है, इसमें पीसीएम पीसीबी वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी की हुई है, या आपके पास बैचलर ऑफ लाइब्रेरी या बीएलआई साइंस विद 60% मार्क्स जो है वो जिन्होंने किए हुए हैं वो इसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है ना। अब यहां अगर हम बात कर लें तो देखो, ये जो 50% स्टाइपेंड है वो डील की तरफ से आएगा और 50% जो स्टाइपेंड है वो बोर्ड की तरफ से जो है वो आपको डीबीटी स्कीम में देखने को मिलेगा। चलिए, इसमें अगर डिप्लोमा जो है वो कैंडिडेट्स हैं तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए D1, D2, D3, D4 जो है वो कैटेगरी आपके पास पोस्ट कोड है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल में किया है, कंप्यूटर साइंस में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है, तो आपके लिए 8 पोस्ट जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी। 10,900 रुपए पर मंथ इसमें आपको स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। और अगर आईटीआई कैंडिडेट्स की अगर हम बात कर लें तो देखो, यहां पर आपके पास देखो I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I10, ये अप टू टिल जो है वो आपके पास है I21 तक, ये आईटीआई की जो है वो ट्रेड्स है। और आईटीआई ट्रेड्स के लिए 50 जो है वो वैकेंसी है, 50 वैकेंसी जो है वो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। कौन कौन सी ट्रेड्स इसके अंदर एलिजिबल है तो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड आपके पास टेक्नोलॉजी सिस्टम यानी ICTSM, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल। ठीक है ना, ये सारे इतने से, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, कोपा हो गया, इतने सारी जो है वो ट्रेड्स आपको दे रखे हैं। इन ट्रेड्स में अगर आपने ITI किया हुआ है, ठीक है, एनसीवीटी एससीवीटी से, आपको हर महीने 10,560 रुपए का स्टाइपेंड जो है वो देखने को मिलेगा।
ठीक है जी, ये आपके पास 50 वैकेंसीज जो है वो आपके पास देखने को मिल रही हैं। अब इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपके पास विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन तक जो है वो आपके पास इसको आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपके पास विज्ञापन है आपके पास 23 जून को जो है वो आपके पास है, यानी आप जो है वो 22 जुलाई तक ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। 22 जुलाई तक फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। तो आपके पास पूरा पूरा 1 महीना है। ठीक है, और ये सारी एलिजिबिलिटी हम जो है वो बता ही चुके हैं कि आपने जो है वो पिछले 5 वर्ष में आपने जो है वो क्या किया हुआ है, 2022, 23, 24, 25 और 26 में अपनी जो है वो क्या की है, आपने ये क्वालिफाई हुए हो आप। ठीक है ना, तो आपकी जो डिग्री है वो इन ईयर्स में अगर है तो आप जो है वो क्या होने चाहिए, आप इसमें एलिजिबल होंगे। आयु सीमा जो है वो न्यूनतम 18 साल है और अधिकतम जो छूट है अप्रेंटिस है वो दिशा निर्देश आपके पास जो ये दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग दे रखे हैं। ठीक है जी, ये आपके पास है। ठीक है, तो आवेदन प्रक्रिया जो है वो कैसे करनी है, आपको nets.education.gov.in पर जाकर जो है वो आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है और उसमें आपको फिल करना है कि भैया डिग्री डिप्लोमा जो है वो कैंडिडेट्स आपके पास हैं, और जो ITI कैंडिडेट्स हैं वो NAPS पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे और फिर NAPS पोर्टल पर www.apprenticeshipindia.gov.in के जरिए जो है वो आपके पास आवेदन करेंगे। तो डिग्री डिप्लोमा वाले जो है वो netseducation.gov.in के जरिए आपके पास आवेदन करेंगे और डील ID जो है वो ये यूज करेंगे, इस पर ऑनलाइन आवेदन करना है, और ITI वाले apprenticeshipindia.gov.in पर जो है वो आवेदन करना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये आपके पास क्या हो रहा है, ये पूरे जो है वो इसके स्टेप्स आपको दे रखे हैं। अंतिम तिथि जो है वो इसकी 30 दिन जो है वो अपन ऑलरेडी बता ही चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है वो इसमें डिटेल्स है, और मैंने सिलेक्शन प्रक्रिया जो है वो आपके पास क्या होगी, इसके अंदर जो है वो एक मेरिट लिस्ट बनेगी, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, वॉक इन इंटरव्यू, इनमें से एक से ज्यादा तरीकों के कॉम्बिनेशन के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। तो वो बताएंगे बाद में, इनमें से जो है वो क्या हो सकते हैं, एक से अधिक प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं या इतना प्रोसेस भी वो आपके पास फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो जो है इन्होंने बोला है कि भैया शॉर्ट लिस्टिंग के लिए हम अपना तरीका अपनाने के लिए एकदम जो है वो स्वतंत्र हैं, और उसी तरीके से हम जो है वो क्या करेंगे, आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये 1 साल के लिए जो है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है, और आपको जब आपका परिणाम आ जाएगा तो उसके द्वारा जो है वो निर्धारित तारीख में आपको ज्वाइन करना होगा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है वो ज्वाइन करना होगा। तो अगर आप जो है वो क्या कर रहे हैं, इच्छुक है DRDO जैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान से अप्रेंटिस करने का, तो एक ये बहुत अच्छा जो है वो क्या है, एडवांटेज आपको देखने को मिलता है जब सेप्टेम वैकेंसीज जो है वो आपके पास आती है। टेक्नीशियन A और आपके पास STA B की जो वैकेंसीज आती है उनमें आपको बहुत रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, और DRDO में अलग अलग वैकेंसीज भी जो है वो निकलती हैं, उसमें भी आपको क्या होगा, इसमें फायदा जो है वो जरूर मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इच्छुक हैं तो आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िएगा, आपके डाउट का जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। गुड लक, नमस्कार एंड जय हिंद, थैंक यू।